मुझे नहीं था कि भाई बेटा ही हो, बेटी भी होती तो मेरे लिए बराबर थे दोनों, ऐसा कुछ नहीं था। फिर उसके बाद में देखा, 2-3 घंटे बाद देखा, चेक करा, फिर उन्होंने मुझे वहां पे जहाँ पे एडमिट करने के लिए डाला। पहले तो मैं उसमें डाला हुआ था, लेबर रूम में डाला था कि भाई अगर कुछ नहीं होता है तो फिर ऑपरेशन करके निकाल देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे जहाँ पे सब एडमिट थी, लेडीज थी, गायनो वाली जो बच्चे वाली लेडीज थी जो, तो वहां मुझे आके लिटा दिया। वहां मैं रही हूँ। फिर मेरे 3 दिन और 3 रात ग्लूकोज चढ़ाए, दवाई इंजेक्शन डाल के, जो कि 1 मिनट में 1 ड्रॉप डलेगी, 1 मिनट में 1 ड्रॉप डलेगी, इस तरह की, मतलब वो इंजेक्शन डाल के मेरे को ग्लूकोज चढ़ाए हैं। 3 दिन 3 रात आप लगाओ। आप मेरे हाथों की हालत देखते, मेरे ये इतने मोटे मोटे हाथ हो गए, इतने मोटे मोटे हाथ। भाई 3 दिन बाद फिर चेक करा, यूट्रस का मुंह बंद हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया, जैसे नॉर्मल जो होता है बच्चे डिलीवरी टाइम पे होता है, नॉर्मल हो गया, मतलब बच्चा मुंह बंद हो गया। उसके बाद मेरे पास में एक लेडीज आई थी, पंजाब की थी वो भी, उसका भी 5वां-6ठा महीना था, 6ठा महीना था, 5वां महीना, 6ठा महीना था उसका, वो ऐसे ही था, 6ठा-7वां महीना था उसका भी। उसका बच्चा वो नहीं बचा पाए डॉक्टर। भाई अब वो कहते हैं ना, किस्मत है भाई, किस्मत का है कि ये डॉक्टर ने जैसे भाई पूरी कोशिश मेरे साथ की थी, उसके साथ भी कही थी, वो तो दुश्मन थोड़ी थी वो डॉक्टर की, पर वो उसे ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर इसके रिश्तेदार है और मैं इसकी दुश्मन हूं डॉक्टर की। उसका बच्चा नहीं बचा, उसका 6 महीने का बच्चा खराब हो गया, उसका बच्चा नहीं बचा। रोती रोती कहती हैं, इससे क्या है, ये डॉक्टर की रिश्तेदार है क्या, इसका बच्चा बचा दिया, मेरा बच्चा नहीं बचाया। तो जो 2-4 और लेडी बच रह रही थी तो बोल रही वो ये भी कोई रिश्तेदार नहीं है, तुम भी कोई रिश्तेदार नहीं हो, वो किस्मत है इनका बच गया। उसने क्या है ना, घर में ही वेट करा थोड़े टाइम पे। मेरे से गुस्सा कर रही है वो, एक तो मैं वैसे ही परेशान और मेरे से गुस्सा कर रही है, तुम्हारा बच्चा कैसे बचाया, भेदभाव करते हैं डॉक्टर। अरे कोई भेदभाव नहीं करता डॉक्टर। फिर उसके बाद में जब ये आए 3रे दिन, तो डॉक्टर ने बताया कि भाई मुंह बंद हो गया, लेकिन फिर भी हम इन्हें अभी 6-7 दिन अपने उसमें रखेंगे, अभी इनके ऊपर ध्यान देना, हमें अभी नहीं भेजेंगे। मैं 10 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ ये अंकुर के टाइम पे। 6ठे महीना में 6 महीना पूरे हुए थे, 2-4 दिन ही गए थे 7वें महीने के, मतलब 6 ही महीना लगा लो आप, इतना था। फिर 10 दिन बाद मुझे लेके आ गए। उसमें भागी नहीं थी दीपा की तरह, जैसे मैं दीपा के टाइम भाग गई थी ना, उसमें भागी नहीं थी, क्योंकि मुझे बच्चा, दीपा तो मेरी गोदी में थी, ये तो मुझे बचाना था, नहीं भागी मैं। मेरे बराबर में एक लेडीज थी वहां पे, साथ में कहानी के साथ कहानी बता रही हूँ मैं आपको। उसकी जो बड़ी बहन थी, पहले उसी के घर वाले से उसकी शादी हुई पड़ी थी, शादी पहले उसकी। अब तो वो उसके 2 बच्चे हुए थे, बहन के उसके 2 बच्चे हुए थे, तो बहन मर गई, बच्चा होने बहन मर गई है, तो इसकी छोटी वाली साली की शादी कर दी है उस अपने जीजा के साथ में। तो वो थी साली थी ना, जो वो थी मेरे बराबर में जो एडमिट थी ना, वो जो बहन थी ना, वो उस पर आती थी रात को और ऐसी सी चिल्लाती थी, भागती थी उठ उठ के, उसे तो बांध के रखा हुआ था। तब तो मुझे और भी डर लगता था इस चीज से, कि जो उसकी बहन थी, बड़ी बहन थी, जो उसके मतलब बहन भी लगा लो और सौत भी लगा लो, जो मतलब पहली बहन, आप समझ नहीं पाओगे, बताती हूँ दोबारा। जैसे पहले शादी हो जाती है, बड़ी बहन की शादी हो गई है, दूसरे बच्चे होने में वो मर गई है बहन, तो उसी मर गई है जो उसी की बहन छोटी जो मरी है, उसके घर वाले की शादी कर देते हैं। जैसे कर देते हैं कि उसके बच्चे पल जाएंगे, छोटी बहन जाएगी तो कई बाहर की आएगी, तो क्या पता बच्चों को कितना दुख दे, कहते हैं ना। तो उन्होंने ना ऐसे करके अपनी छोटी बहन को उस घर में ब्याह दिया जीजा के साथ में। और वो रात में यो बताती है, खिड़की से आई, ये खिड़की से आई, और वो ये नहीं था, वो तो तेरे बच्चे संभालने आई थी, वो तो भाई बच्चे संभालने आई थी अपनी बड़ी बहन के, भाई बहन नहीं है तो संभाल रही, उसकी क्या गलती है, या तो गलती हुई माँ बाप की, भाई उन्हें नहीं करनी चाहिए। वो ये कहती मेरी सौत कैसे बन के आ गई तू। वो अपने आदमी से ज्यादा प्यार करती थी, जो बड़ी वाली थी जो मर गई, वो कहती तो ये मेरी सौत कैसे बन के आ गई। उसे ये नहीं था मेरे बच्चे को संभाल रही है, नहीं, उसे सौत दिखाई देती थी, बहन नहीं दिखाई देती थी उसमें, बहन नहीं दिखती थी उसमें, सौत दिखती थी। तो वो उसकी गर्दन दबाती, वो चिल्लाती, जोर जोर से भागती, कभी इधर भागती, कभी खिड़की में से कूदने की कोशिश करती। बाद में उसके हाथ पैर बांध के, उसे दोनों पैर दोनों हाथ बांध के बेड से बांध के रखा हुआ था। इस चीज से मैं और भी डरती थी। मैं बोली क्या पता ये किसी दिन मेरे पास आ गया, दौड़ लगवानी शुरू कर दी तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। तो फिर डॉक्टर से 2-3 बार पूछी थी कि भाई डिस्चार्ज दे दो भाई, मैं ले जाऊं ममता को। तो उन्होंने कही नहीं, देखेंगे हम इन्हें, अभी 2-4 दिन अपने सामने रख के 7 दिन में अभी और दूंगा, 7 दिन और इन्हें रहना पड़ेगा इसी हॉस्पिटल में। तो मैं टोटल 10 दिन रही। अब मैं घर आ गई। उसके बाद में 1-2 दिन तो रेस्ट, घर में कहीं रेस्ट नहीं मिलता है,
वहाँ 45 रुपए में 3 काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े। वहाँ आदिवास वहाँ ना, वहाँ पे वेस्ट बंगाल में गरीबी बहुत है। जैसे हमारे यहाँ तो बहुत महंगी है, बाई देखो ना, बहुत महंगी मिलेंगी आपको, मेड है तो बहुत महंगी मिलेंगी। वहां पे 45 रुपए में 3 काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन। 15-15 रुपए लगा लो आप, 2 आदमी, एक मेरा, 2 आदमी लगाओ। हमारे अंकुर तो हुआ नहीं था जब तक। भाई काम भी क्या था, कुछ नहीं था, मतलब 2 लोग के बर्तन ज्यादा नहीं, थोड़े बर्तन थे। एक रूम था जो हमारे पास था, उसी में किचन भी थी, उसी में बेड भी था, वो ये एक रूम था, तो लगा लो। और 2 आदमी कपड़े इतना था, तो वो झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करती थी। और फिर वो कई बार 2-3 बार बोली मेरे से कि लाओ मैं बना दूं आपका खाना। लड़की कुंवारी थी वो लड़की, मैंने कि ना, मैंने कि मैं बना लूंगी, मैं कि तू मेरे ये काम कर, मैं बना लूंगी। फिर मैं 1-2 दिन तो इन्होंने खिला दिया था खाना। फिर मैं जिस दिन मैंने खिला, मैं बेलती हूँ। और जब मैं रोटी ऐसे बेलती हूँ ना, रोटी ऐसे बेल रही हूँ, तो ये मेरा हाथ बेलन नहीं पकड़ जाता, सारा सूजा हुआ था पूरा। फिर मेरा 8-10 दिन मेरा इसमें लग गया था, इसमें। और फिर मेरा वो चपती तो वो चल ही रही है, उनको तो मैं खत्म ही नहीं कर रही कहीं पे। वो सूजन है, खुजली है, उल्टी है, वो सब चल रही है। फिर उसके बाद में मेरा 9वां महीना शुरू हो गया। ऐसे ही चलते 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 बहुत केयर में रही हूँ मैं बेटे के उसमें। फिर मेरा 9वां महीना शुरू हो गया। तो जब डिलीवरी हमें घर करनी थी, वहां पे हमारा कोई आने वाला नहीं था, साउथ में, ये इसमें सॉरी वेस्ट बंगाल में हमारा कोई आने वाला नहीं था भाई डिलीवरी के लिए। छोटे छोटे बच्चे, हमें इतना कोई ध्यान उतना है वो भी नहीं था। तो फिर हम लोग छुट्टी जाने लगे हैं, छुट्टी जा रहे हैं। छुट्टी जाने के टाइम पे हमारी रिजर्वेशन थी शाम की 5:30-6 बजे की थी, 6 बजे की थी हमारी रिजर्वेशन थी। तो हमें वहां से अलीपुर जाना पड़ता था, अलीपुर द्वार, वहां से तो बस से जाना पड़ता था। तो हमने फटाफट अपना खाना वाना सब पैक करके ले जाते थे, 2-3 दिन का खाना वाना सब बना के ले जाते थे। ट्रेन का खाना मुझे पसंद नहीं था, ना मैं खाती थी कभी भी। तो मैं पूरा खाना पैक कर लिया, पूरा सामान सब पैक कर लिया। मैं बोली एक बार लास्ट बार मैं टॉयलेट जा रही हूँ, मैं बोली मैं एक बार टॉयलेट चली जाती हूँ। क्योंकि ना उस टाइम पे ना बार बार यूरिन पेशाब बार बार आता है, बार बार आता है। तो मैं थोड़ा बहम भी हो गया था। मैं बोली बार अगर बस मेरे को आ गया तो मैं कहाँ जाऊंगी ये करके। तो बहम लगा लो, कुछ भी लगा लो, मैं चली गई हूँ। जब मैं बाथरूम की तरफ जा रही हूँ, वहां पता नहीं क्या था, चप्पल फिसली, पता नहीं क्या फिसला, कुछ फिसला, मेरे पैर के नीचे आया वो, और मैं फिसल गई हूँ। मैं फिसल के मैं ये गिरी हूँ, ऐसे गिरी हूँ जाके। ये मेरा हिप्स वाला हिस्सा पूरा फट से धरती पे गिरा है। बस वहीं बैठ के रो पड़ी। ये बोल रहे घर तक पहुंच ही ना पाओगे, ये क्या कर रही है, किसने कही थी वहां जाने की। मैंने किसी ना कही, मैंने पता ही ना लगी। अब हम वहां पर शेयरिंग पे ही थे ना, पानी वानी किसी का बच्चा गिर दे तो मना भी नहीं कर सकते, और ध्यान भी ना दे, जल्दबाजी में चल रहे थे भाई बस ना छूट जाए कहीं हमारी। वहां फिसल के गिर गई हूँ। फिर उन्होंने आके उठाई हूँ। तो वो मैं कह रही हूँ ऊपर वाला भगवान है, जो ऊपर वाला है ना, ये वो सबसे बड़ी वो है, मैं बता रही हूँ। वो जब तक वो नहीं चाहिए कुछ नहीं हो सकता किसी बंदे को भी। मैं गिर गई हूँ, फिर उठाया। फिर उसके बाद 3 दिन रास्ता था, आराम से आए हैं 3 दिन। और इंजेक्शन मेरे वही लग रहे हैं, वो हर 7 दिन में इंजेक्शन लग रहे हैं। वो जब तक लगने मुझे, जब तक कि बच्चा हो ना जाए, होने के तक मतलब लगने वो इंजेक्शन मेरे को। तो इंजेक्शन तो मेरे चल ही रहे हैं। अब हम आ गए घर अपने। मैं आई हूँ अपने ससुराल। अब ससुराल आ गई हूँ मैं। मेरा 9वां महीना शुरू हुआ था, पूरा टाइम नहीं था। मेरा 9वां महीना, 8वें महीने में आते नहीं है। कहते हैं 8वें महीने में, मैं आपको बताती हूँ इस चीज के लिए, 8वें महीने में कितनी मजबूरी हो सफर मत करना। 9वां महीना मेरा शुरू हुआ था, तब ये मेरे को लेके आ गए हैं। 3 दिन लगे हैं हमें, तो 9 महीने 3 दिन हो गया। मेरी मम्मी को मुझसे मिले हुए 8 महीने हो गए मेरी मम्मी को मिले हुए। तब जब बच्चा पहली बार दूर गया, और वो भी 8 महीने हो गए, फिर बच्चा है उसको भी, तो मेरी मम्मी का बहुत मन हुआ कि मैं मम्मू से मिल के आऊं। एक मम्मी के भाई रहते हैं डॉक्टर, गुड़गांव में डॉक्टर है वो, पहले सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। मेरी मम्मी बेटी के ससुराल नहीं आना चाहती थी। अच्छा मानते नहीं है ना हमारे यहाँ कि भाई ससुराल जाओ बेटी के यहाँ। तो नहीं, मम्मी कह रही ना मेरा मन कर रहा है। पापा से बोली मेरा मम्मू से मन कर रहा मिलने का, फिर पता ना कितना दिन और जाएगा बच्चा होने के बाद, तो वैसे ना आ पाएगी, तो मेरा मन कर रहा है। तो मेरी मम्मी ने मामी जी से कही, तो मेरी मामी जी हैं जो डॉक्टर है मामा जी, उनकी मिसेज, तो वो कह रही मम्मी से कि दीदी आप यहाँ आ जाओ, ममता को यहीं बुला लेंगे।
फिर मेरी मम्मी आ गई है मेरे मामा के घर पे, और ये इसके पापा हैं, जो अंकुर के पापा हैं, ये मुझे छोड़ के चले गए मेरे मामा जी के घर पे आके। थोड़ी आई मामा जी के यहाँ पे, तो फिर मैं वहां पर उस दिन रुकी हूँ रात को मामा जी के यहाँ। तो फिर मामी मम्मी में बात कर रहे, तो उस दिन मेरे मामा जी को भी ना वहां जाना था बालाजी सुबह 4 बजे। तो वो कह भी रहे थे कि भाई ममता अगर कोई दिक्कत हो बेटा तो मेरे को बता दी, तो मैं जाऊंगा नहीं, मामा जी मेरे बोल रहे हैं। तो मैं बोली ना ऐसा कोई दिक्कत ना थी भी नहीं मुझे कोई दिक्कत ऐसी। और मैं आ गई। मम्मी का 15वां दिन था, 8 महीना 15 दिन हुए थे मेरे। मम्मी से मिलने के लिए आई हूँ मैं। मेरी मामी के बराबर पड़ोस में एक थी ग्रोवर करके, एक लेडीज थी, पंजाबी थे वो। तो वो कहने लगी मेरे से, बेटा मामा जी को काफी उठना बैठना था उनका, तो कहने लगी ममता बेटा देख लियो आज ही हो जाएगा ये देख। तो बोल रही है अपने बेटा का नाम लेके कि मैं भी अश्वनी के टाइम में अपनी मम्मी से मिलने के लिए गई थी और मेरे वहीं हो गया बच्चा, और देखिए ममता तेरे भी यहीं होगा। मैंने की आंटी ना मेरे ना हुआ, अभी तो मेरा 8.5 महीने हुए, 8 महीने 15 दिन ही हुए। मैंने की मेरे ना हुआ आंटी अभी। और मैंने की फिर मामी जी मेरी कहने लगी कि अब इसका तो इतने सारे इंजेक्शन लग रहे हैं, ढेर इंजेक्शन, मेरे 3 इंजेक्शन लगे तो ऑपरेशन से हुआ बच्चा। 3 इंजेक्शन लगे वही तेल वाले, तो ऑपरेशन से बच्चा हुआ मेरी मामी जी के। मेरी मामी जी के भी ये इंजेक्शन लगे थे, उन्होंने बंद कर दिया। मामा डॉक्टर थे तो उन्होंने बंद कर दिया, हमारे कोई ऊपर डॉक्टर नहीं थे, वही डॉक्टर थे, उन्हीं की सलाह मानते थे। तो वो जिस हिसाब से लगवा रहे हैं तो मैं लगवा रही थी। तो वहां जाके जब डॉक्टर ने भी मेरी गुड़गांव में मैं गई थी एक बार चेकअप करवाने के लिए, तो होने से पहले बीच में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि ये इंजेक्शन किसने दिए हैं आपको इतने सारे, 2-4 बहुत होते हैं। तो ये तो आपके 15-17 इंजेक्शन लगे थे शायद मेरे तो इसमें तो बच्चा नॉर्मल होना बहुत मुश्किल है, और बहुत गलत करा जिस डॉक्टर ने ये करा है, उन्होंने कहा। तो मैंने कि मेरे को तो दिए तो मैंने लगवा लिए, मुझे मेरी तो इसमें गलती थी ही नहीं। तो सुबह के टाइम मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ना दर्द हो रहा पेट में, तो मेरे दर्द शुरू हो गए मेरे टाइम, उस टाइम पे तो हल्के हल्के दर्द हो रहे, हल्के हल्के। तो फिर मेरे मामा जी जाने वाले हैं, तो उन्होंने ना उनके एक वो थे डॉक्टर थी उनके साथ की, तो उन्होंने हॉस्पिटल में बता दिया। हॉस्पिटल में ही स्टाफ था, गवर्नमेंट हॉस्पिटल था गुड़गांव, वहां स्टाफ था, उनको भी बता दिया था कि ऐसे से मेरी भांजी आएगी, अगर भाई बाई चांस मेरे पीछे से कोई दिक्कत हो जाती है, अगर वो आए तो उसका ध्यान दे देना, नहीं तो मैं कल तो मैं शाम तक तो मैं आ ही जाऊंगा। उन्होंने ये कहा मामा जी ने, मतलब बता के पहले गए हैं वो। और लेकिन मामा जी जाने से घर से पहले से निकलने से ही मेरे को दर्द शुरू हो रहे, पर मैंने मामा जी को नहीं बताया, इसलिए कि ये मंदिर जा रहे हैं बालाजी, तो मेरी वजह से ये रुक जाएंगे, मैंने उन्हें नहीं बताया। दर्द होता रहा है, हो रहा है। वो 4:30-5 बजे निकले हैं सुबह के टाइम, तो नहीं बताया। जब मामा जी निकल गए हैं तब फिर उस टाइम फोन भी नहीं थे, ये भी है ना फोन करके बुला ले कि आप आ जाओ, मामा जी बुला लेना, फोन नहीं थे। मामा जी निकल गए हैं, बस उसके बाद मैं बैठ गई हूँ। मम्मी बोली मम्मू कैसे बैठ गई बेटा? मम्मी मेरी, मैंने की मम्मी, मैंने की मेरे ना पता कुछ हो रहा, मेरे पेट में दर्द हो रहा क्या दर्द। उसके बाद तो दर्द ने तो अपना बड़ रूप ले लिया, जो बड़ा वाला रूप हो जाता है ना दर्द का, वो वाला रूप ले लिया दर्द ने। तो मामी जी मेरी कहने लगी मम्मी तू पहले बताती बेटे, तेरे मामा जी रुका लेती। मैंने की मामी जी मैंने ना रुकाना ठीक समझा, मैंने मामा जी को जाने दो कोई बात ना, मैंने की अभी कुछ ना हो रहा, वैसे दर्द हो रहा हो सकता है, वैसे ही हो रहा मामी जी। मैं बोली मुझे भी इतना पता नहीं था कि बच्चे का ही दर्द होता है, माँ को मेरी को पता था, मामी को भी नहीं पता था। मामी के 2 बेटे हुए हैं, दोनों ही ऑपरेशन से हुए हैं। मामी मेरी बहुत डर रही थी। फिर मेरी मामी मेरे को ले गई है हॉस्पिटल, उस दिन संडे था। मामी जी पता नहीं क्या, मुझे ना पता, मुझे कुछ हो रहा है। मैंने मेरी बहुत दर्द है पेट में मामी जी। पर एक बार ऐसा दर्द, जब वहां पर रोड पार करके मुझे जाना था, हॉस्पिटल थोड़ी दूर था रोड पार करके, जब मैं रोड पार करने का टाइम आया तो वहां मेरे को इतना तेज दर्द हुआ मैं धरती बैठ गई। मामी जी मुझे हॉस्पिटल लेके गई हैं, उस दिन संडे था तो डॉक्टर काफी छुट्टी पे भी थे। तो फिर उन्होंने चेक कराए, डॉक्टर ने बोली अभी बच्चा नहीं होगा, एडमिट करने का कोई फायदा नहीं है, अभी बच्चा नहीं होगा, डॉक्टर ने बोली। तो मैं अभी दवाई दे रही हूँ, अगर ज्यादा दर्द है भाई थोड़ा सहन नहीं हो रहा तो ये दवाई ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मेरी मामी जी दवाई ली मेडिकल स्टोर से, मुझे वापस लेकर फिर घर आ गई है। मामी जी बोल रही कि दवाई भी ले ली, उसका दर्द ना बंद हो रहा, दर्द तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, डॉक्टर से भाई बात करिए जाके मामी जी ने। तो डॉक्टर बोले लेके आ जाओ उन्हें यहाँ पे, अब ले आओ उन्हें यहाँ पे। फिर मेरी मामी जी फिर ले गई है मुझे, मेरे देखो ना मेरा खेल देखो, फिर मुझे वापस ले गई है। फिर वहां चेक करा डॉक्टर ने, कह रही कि हाँ बच्चा हो जाएगा, मुझे वहां पे एडमिट कर लिया। मेरी चचा सास बहुत मजाकिया है, तो वो मजाक कर रही, कुछ मजाक कर रही। और जब मेरे को दर्द उठता ना, भाई सोच रही मजाक करूंगी तो ये हंसेगी खुश होगी, लेकिन मजाक का उस टाइम मूड नहीं होता है। देखो इंजेक्शन के बाद डॉक्टर फिर आई है, चेकअप कर रही है, तो डॉक्टर कह रही है अब मैं एक बात बता रही हूँ आपको, ऐसा है हम 6:30 बजे तक इंतजार करेंगे भाई बच्चा होने का,
भाई अगर बच्चा नॉर्मल हो जाता तो ठीक है, नहीं तो हमने सारी तैयारी करी हुई है, हम ऑपरेशन से बच्चा करेंगे। अब ये बात बोली है, वहीं पे चेक कर लिया था, मेरे बेड पे आके बोल के चली गई है। इतने में मेरे को फिर तेज दर्द शुरू हुआ, मतलब बहुत तेज वाला दर्द शुरू हुआ है। तो मैं बोली, मैंने, मेरी सास और वो मेरी बैठी हुई है, पैरों के पास ही बैठी हुई है, तो एकदम मैं बोली, मैंने की हो गया। मेरी सास भागी भागी गई है दौड़ के वहां पे, कोई है, मतलब सास की हमारी, उनका वो भी है ना भाई, ये मामा की डॉक्टर की भांजी है, तो उनका थोड़ा ये भी वो बढ़ा हुआ था, कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ था इस चीज पे कि हमें डांट ना लगाएंगी है। तो गई है वहां पर डांट लगाने के लिए, मेरी चचिया साथ डांट लगाने के लिए गई है कि कहाँ है, कोई दिखता भी नहीं है, चाहे पेशेंट तुम्हारा मर जाए वहां पे, तुम इस तरह से घूमते हो, तुम ध्यान नहीं देते हो, देखो वहां जाकर देखो बच्चे का सिर आ गया, मर जाएगी हमारी बहू, ऐसे करके। मेरी चचिया साथ बहुत प्यार करती थी मुझे। तो फिर मैं, दो सिस्टर आई हैं, दोनों ने तरफ से पकड़ देखा, पहले उगाड़ के, हाँ बच्चा है, आ गया बच्चा। तो फिर जाके वहां लीवर में मेरे को एडमिट कर दिया। सिस्टरों के हाथ में नहीं दिया मेरा केस जब भी। फिर वो डॉक्टर है जो मेरे मामा जी के साथ की डॉक्टर थी, वो डॉक्टर आई है, बस एक दर्द हुआ उसके बाद में, और दूसरे एक दर्द हुआ था शायद, दूसरे दर्द में अंकुर हो गया मेरा। 6:13 पे हुआ, 6:15 तक, मतलब पूरा वो करके 6:15 लगा लो आप, 6:15 बजे हो गया। और ये देखो ना आप, वो बिल्कुल ही वो हो गया, वो जो ऑपरेशन का वो सब मेरे बेटा ने सब खत्म कर दिया कि मैं अपनी माँ को दुख नहीं दूंगा। फिर नॉर्मल हो गया। फिर उसके बाद में फिर मेरे मामा जी आए हॉस्पिटल से, फिर मेरी मामी मम्मी मिठाई लाई है, पूरे हॉस्पिटल में बांटी है मिठाई वहां पे। और फिर उसके बाद में हॉस्पिटल मिठाई बांटी है। उसके बाद में सब जो डॉक्टर हैं जो पैसे दे दे के जा रहे हैं, रुपया दे दे के जा रहे हैं, जितना बन रहे थे सब रुपया दे के गए हैं मेरे बेटे को, अंकुर को, सबने पैसा दिया है, रुपया दिया है, मिठाई बांटी है। मामा जी को ये लगा लो भाई डॉक्टर की भांजी करके भी। फिर मम्मी और मेरी वो है जो मामी मिठाई के डब्बे लेके आई हैं, उन्होंने फिर वो बांटा है। फिर उसके बाद हमने ये ध्यान नहीं है, फिर उसके बाद वो आता है ना रात के टाइम पे, घुट्टी पीने का टाइम आता है कि सास के भाई किसी बड़े बूढ़े के हाथ से घुट्टी दिला दो बच्चे को, जो उसकी घुट्टी दी जाती है, शहद की घुट्टी देते हैं जो बच्चे को, थोड़ी मीठा मुंह करवाते हैं जो। तो घुट्टी लेके आए, इसके पापा घुट्टी लेके आए। तो मुझे भी इतना, मेरा पहला बच्चा था, मम्मी और मामी मेरी जा चुकी थी घर बच्चा होने के बाद में, मुझे भी नहीं पता था, नहीं तो मम्मी से दिलवाती है, मामी से, उन्हें भाई ज्यादा पता होता, हमारी सास गांव की हैं, तो भाई हो सके उन्होंने दिया ना हो घुट्टी, उन्हें पता ना हो, मैं मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। तो जब ये घुट्टी लेके आ गए तो इन्होंने अपनी माँ से कही है कि माँ इसे घुट्टी दे दे, नाम तो रखा ही नहीं था, इसे घुट्टी दे दे माँ। तो मेरी सास ने क्या करा, वो छोटी चम्मच होती है ना, जो उसकी चम्मच होती है, जो ये खाने वाली चम्मच होती है, वो चम्मच भर के शहद वो ऐसे करके चटा दिया अंकुर को। मैं नहीं मान रही इस चीज को, भाई हो सकता है भाई उनकी गलती ना रही हो, भाई ना पता हो भाई कितना शहद दिया जाता है। नहीं तो शहद तो जब पैदा होता है ना बच्चा, बस ऐसा थोड़ा सा उंगली से इतना सा लिया, हल्का सा उंगली से, और थोड़ा सा चटाना होता है। घुट्टी तो इतने नाम की होती है, वो चम्मच, इतनी बड़ी चम्मच भर के वो शहद लेके धीरे धीरे करके उसे चटा दिया पूरा उस बेटे को। मुझे भी नहीं पता था, जब उसे चटा दिया है एक चम्मच उसे, मुझे भी नहीं पता था कि मैं बोलती कि अम्मा जी इतने घुट्टी नहीं देते हैं। तो फिर उन चटा दिया। उसके बाद में अब इसने चेक करते हैं ना, पेशाब करा नहीं करा, पेशाब करा नहीं करा, इसने पेशाब करना ही बंद कर दिया। अंकुर ने हमारे ने पेशाब ही नहीं करा। जैसे ही घुट्टी दी है, उससे पहले थोड़ा सा करा था, उसके बाद घुट्टी दी है, उसने पूरे दूसरे दिन पूरे दिन पेशाब नहीं करा। अब मैं मम्मी से बोल रही है, अपनी मम्मी आई है, मेरी मम्मी बैठी रही है, मैं मम्मी से कह रही ना, तो मेरा दूध उतर रहा था, गांठ पड़ गई थी दूध वाली जगह पे। तो मम्मी मेरी सिकाई करती, दूध वाली उस पर सकाई करती, तो हमारी इनको गुस्सा आता, घर में जो हमारी हैं बड़ी, उनको ये गुस्सा आता कि माँ रही है, माँ बुला लिया, माँ करे, माँ बुलाई नहीं, माँ तो अपने आई मिलने के लिए है। अब दर्द हो रहा है तो ये तो तुम्हारा फर्ज होता, तुम लोग करो ना इस चीज को, मेरी माँ को मौका क्यों दे रहे हो, मेरी माँ करे। जब माँ को अपनी बेटी का दर्द दिख रहा है तो माँ कर रही है। फिर उसके बाद में क्या हुआ है, अब उसका पेशाब तो उतरा नहीं है, मैंने कि इसका तो पेशाब ही ना उतर, तो पेशाब ना कर रहा। फिर मेरी मम्मी ने मामा जी से कही है, जो बच्चा हुआ है पेशाब ना कर रहा बेटा। तो मामा जी बोले ऐसे कैसे हो सके। मैं फिर मामा जी ने उसके बाद 2-4 घंटे और देखा, मतलब मैंने कि मामा जी बिल्कुल भी ना कर रहा है, एक बूंद भी पेशाब ना कर रहा है ये, मगर जिस दिन हुआ उस दिन थोड़ा सा तो करा होगा। मैंने कि अब तो बिल्कुल भी ना कर रहा है, पूरा दिन पूरी रात निकल गई। तो फिर बोले ऐसे कैसे हो सकता है भाई। फिर से डॉक्टर की कॉन्फ्रेंस हुई है,
डॉक्टरों के कॉन्फ्रेंस हुई मामा जी की वजह से ही हुई होगी, नहीं तो नॉर्मल जाती तो मेरे कौन पूछता, कोई भी नहीं पूछता वहां पे। तो वहां डॉक्टर सारे बैठे हुए थे वहां पे। तब ये हुई थी भाई बच्चा की, भाई वो देखना बच्चा पेशाब नहीं करा, कोई कह रहा छेद नहीं बना बच्चे का पेशाब, कोई कुछ ना। अरे छेद ना बना, पता ना क्या ना बना, ध्यान नहीं दिया क्या। फिर उसे अंकुर को ले गए। तब मेरी मम्मी ने बोल मम्मू तू कुछ बोल बेटा, तू कुछ बोल, भगवान का तो हमने भगवान के सब बोले, भगवान मैं ये कर दूंगी, भगवान ये कर दूंगी। फिर अंकुर को एक वो आई नर्स आई, वो लेकर चली गई अंकुर को। वहां फिर डॉक्टर इसे चेक कर रहे हैं, जहां सारे डॉक्टर बैठे हुए हैं वहीं से चेक कर रहे हैं कि भाई हो सकता है छेद ना हो पेशाब वाली जगह पे, भाई ऑपरेशन करना पड़े बच्चे का इस चीज के लिए। अगर पेशाब ना करेगा तो किडनी गल जाएंगी। तो फिर उसे ना एक उसने डॉक्टर ने लेके ही वो जो वॉश बेसिन होता है हाथ धोने के लिए, वहां पे करके से उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया, पेशाब वाला ऊपर कर दिया, ऐसा नीचे कर दिया, ऐसे करके फिर इसके ये जो ब्लैडर है जो यहाँ पे, और पानी डाल रहे हैं उस पे, और ये शिशु वाली जगह पे, और ब्लैडर को दबा रहे हैं जो जोर से बोल रहे देखते हैं कोशिश करके, भाई हो सकता है हो जाए पेशाब। काफी कोशिश करने के बाद भगवान जी कह रही, बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ, भगवान जी है, भगवान जी साथ दे देते मेरा। तो जैसे ब्लैडर दबाया काफी देर बाद में खूब रो रहा है, आवाज आ रही है, खूब रो रहा है, मुझे दुख लग रहा था। फिर इसने पेशाब कर दिया है, और पेशाब क्या, जैसे आप हल्दी का पानी लगा लो ना, पानी हल्दी का पानी, ऐसा पीला पेशाब, इतना पीला पेशाब। तब इसने पेशाब कर लिया है। जब इसे फिर ये हो गया कि भाई ऑपरेशन नहीं, ठीक है, सब ठीक है, फिर इसे ले आए मेरे पास, लिटा दिया लाके। फिर वो डॉक्टर आई है, आके मेरे से मामा जी पूछ रहे हैं, वो डॉक्टर भी है, मामा जी भी है। तो डॉक्टर मेरे से पूछ रही है, रानी कुछ दिया था क्या बच्चे को? मैंने गुट्टी में क्या दिया था? मैंने कि वो दिया था वो शहद। तो बोल रही शहद दिया था, कितना दिया था शहद? मैंने कि शहद, मैंने कि दे दिया, शहद दे दिया, अम्मा जी ने दिया था। मैंने बोला अम्मा सास से पूछी कितना दिया, तो बोल रही 1 चम्मच दे दिया। तो इतना गुस्सा आया वो डॉक्टर को, इतना गुस्सा आया। बोल रही फिर मेरे सास से वो गुस्सा करी, चाहे ठीक है डॉक्टर की समझन है, कोई बात ना, लेकिन जब अगर बच्चे को कुछ ज्यादा हो जाता तो किस डॉक्टर का ही नाम आता ना इस चीज पे। तो बहुत गुस्सा करा। अंकुर हमारा 8.5 महीने में हो गया था, मतलब 8 महीने पूरे होके 16वें दिन हो गया था। 9 महीने के 15 दिन लिए थे उसने, और 16वें दिन हो गया। ये देखिए ये ग्रीन टी आ गई है बनकर, ये आप लोग ग्रीन टी पी लीजिए, नींबू वाली ग्रीन टी। और अब मैं पी रही हूँ ग्रीन टी, बहुत बढ़िया अच्छी ग्रीन टी है। और अब मैं मिलूंगी आपको सुबह चाय के टाइम पे, चाय के टाइम पे मिलती हूँ मैं सुबह, अदरक की चाय के टाइम पे, क्योंकि वो थोड़ा एनर्जी का काम करती है। ठीक है बेटा, बाय। सब आराम से सोइए, आराम से अच्छे अच्छे सपने देखिए, फिर सो मिलते हैं। ठीक है, बाय।